हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एस एम एल महिंद्रा के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखेंगे एस एम एल महिंद्रा एक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में है। और अगर आप देखेंगे इसके हिस्ट्री में जाएंगे, एस एम एल महिंद्रा के हिस्ट्री में जाएंगे तो ये पहले एस एम एल ईसुजू करके कंपनी के था, लेकिन उसके बाद महिंद्रा ने इसका ऑलमोस्ट 50% के ऊपर स्टेक ले लिया। उसके बाद इसका जो कंपनी का जो नया नाम हो गया है वो हो गया आपका एस एम एल महिंद्रा करके। और अगर आप देखेंगे इसका, अगर आप सेगमेंट देखेंगे यानी बिजनेस मॉडल थोड़ा देखेंगे तो इसके पास दो तरह का व्हीकल ये लोग सेल करते हैं। एक हो गया इसका पैसेंजर व्हीकल जो बसेस वगैरह बनाते हैं, बसेस एम्बुलेंस इस तरह का ये लोग व्हीकल बनाते हैं। और दूसरा है कार्गो व्हीकल। कार्गो व्हीकल में ये लोग ILCV यानी इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। यानी ये जो ट्रक होता है वो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, बीच का होता है। और अगर आप इसका कैपेसिटी देखेंगे तो मोटा मोटी 7 से 18 टन का ये कैपेसिटी होता है। तो ये ना बड़ा होता है और ना आपका छोटा हाथी जैसा छोटा होता है, तो एक बीच का एक व्हीकल। तो और इस सेगमेंट में ये आपका ये आपका टॉप 3 कंपनी में आते हैं, ये इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल में। और इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल अगर आप देखेंगे जो ई कॉमर्स वाले सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जो इंटरसिटी में आपका फिर आपका जो पुलिस का जो वैन वगैरह होते हैं, आर्मी का जो ट्रूप्स वगैरह जाते हैं, इस तरह का जो व्हीकल्स होता है वो इस्तेमाल होता है आपका एस एम एल महिंद्रा का। तो ये है इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। दो इसका सेगमेंट है, एक पैसेंजर व्हीकल यानी बसेस का, दूसरा है कार्गो व्हीकल यानी ट्रक्स का। और अगर आप मार्केट से रेवेन्यू का मिक्स देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल के 70% इसका रेवेन्यू आन होता है और रिमेनिंग 30% रेवेन्यू आन फ्रॉम जो पैसेंजर व्हीकल यानी ट्रक्स से आते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं इसका Q4 FY26 के रिजल्ट, उसके साथ FY26 का रिजल्ट भी हम देखेंगे। तो अगर आप इसका Q4 का रिजल्ट देखेंगे तो 16% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है और FY26 में 18% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर आप इस एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस 18% से ग्रो किया, यानी इसको रेवेन्यू से ज़्यादा इसको, यानी इसको जितना अर्न हुआ है उससे ज़्यादा ये लोगों ने खर्चा कर दिया। इसका बहुत सारे रीज़न भी है जो मैनेजमेंट ने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइस, यानी इसका बिजनेस में आपको जो कमर्शियल व्हीकल या फिर जो ऑटो सेगमेंट में क्या आपका इस्तेमाल होता है, आपका स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है, रबर होता है, आपका PVC होता है, इस तरह का प्रोडक्ट आपका यूज़ होता है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से मेटल का प्राइस बढ़ चुका है। उसके साथ जो PVC या फिर क्रूड ऑयल से जो भी चीज़ें होता है उसका प्राइस भी बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए उसका जो इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। इसी रीजन की वजह से उसका जो अर्निंग से ज़्यादा खर्चा ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये वन टाइम है, ये आपको हर एक क्वार्टर में आपको ये इस तरह का सिचुएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बात है। और पैट Q4 में अगर आप देखेंगे सिर्फ 2% से ग्रो किया है और FY26 के हिसाब से देखेंगे इसका पैट 31% से ग्रो किया है। तो FY26 का नंबर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी ठीक ही है। उसके बाद अगर आप इसका जो कमर्शियल व्हीकल का वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो Q4 में 10% से ग्रो किया है कमर्शियल व्हीकल, यानी जो, और उसके साथ FY26 में 28% से ग्रो किया है। और पैसेंजर व्हीकल का नंबर देखेंगे तो 16% Q4 में ग्रो किया है वॉल्यूम और FY26 पे 12% से इसका पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट ग्रो किया है। तो अगर आप Q4 का वॉल्यूम देखेंगे तो या फिर FY26 के हिसाब से वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम का नंबर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप इसी वॉल्यूम का डेटा अगर आप जो Q1 का देखेंगे, Q1 का भी टोटल वॉल्यूम का डेटा नहीं आया है, लेकिन मार्च आपका अप्रैल मई का डेटा ऑलरेडी हमारे पास है। तो अगर आप अप्रैल और मई मंथ का डेटा देखेंगे तो इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 15% से ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से ये नंबर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नहीं, थोड़ा कम है। अगर 20% के ऊपर रहता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसे इतना बड़ा कंपनी वो 18-20% से अपना वॉल्यूम ग्रो कर रहा है और एस एम एल महिंद्रा करके जो कंपनी है वो छोटा कंपनी है, वो ग्रो कर रहा है 15% से। तो ये अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा है। लेकिन बहुत सारे रीज़न भी है जिसके वजह से वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर कम हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो GST रेट कार्ड मिला था उसका बेनिफिट थोड़ा आपको 2-3 क्वार्टर पहले आया था, तो उसका जो बेनिफिट था वो अब मिल गया है, क्योंकि आपको Q2 Q3 में इसका रिपरकशन हो चुका है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, तो क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ेंगे,
तो इस पूरे जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस में आपको थोड़ा इन्फ्लेशन प्रेशर आता है, इसके वजह से तो थोड़ा जो व्हीकल कम सोल्ड होता है, तो ये एक बात है। उसके बाद आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ चुका है, फिर आपका जो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से भी दिक्कत चल रहा है। तो बहुत सारे रीज़न भी है जिसके वजह से वॉल्यूम का नंबर हर एक कंपनी का डाउन हो रहा है। और मेनली जो कमर्शियल व्हीकल में, अगर आप कमर्शियल व्हीकल में देखेंगे तो हर एक कंपनी का जो नंबर है वो थोड़ा नीचे आ रहा है। अगर आप टाटा मोटर्स का देखेंगे तो अप्रैल मंथ में ऑलमोस्ट 30% से वॉल्यूम ग्रो हुआ था, लेकिन मई मंथ में उसका वॉल्यूम ग्रो हुआ है लगभग 17-18% से हुआ है। अशोक लेलैंड का भी गिर गया है, फोर्स मोटर का भी गिर गया है, आईचार मोटर सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है। तो आप देखेंगे जो बहुत सारे रीजन की वजह से ये जो आपका वार का सिचुएशन से वजह से जो कमर्शियल व्हीकल का सेल्स का नंबर थोड़ा डाउन हो चुका है। तो ये बात है, लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया। अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे तो मैनेजमेंट ने जो रेवेन्यू का जो गाइडेंस दिया, अगर आप देखेंगे FY26 के बाद इसका जो रेवेन्यू है वो मोटा मोटी 28,000 करोड़ के लगभग है, आसपास है, 2800 करोड़। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग FY31 में ये लोग 15,000 करोड़ का रेवेन्यू कर देंगे। अगर आप इसे कैगर टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 38 से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। और इस जो मैनेजमेंट है वो इस मैनेजमेंट के साथ महिंद्रा ग्रुप का नाम जुड़ा है, तो एक रेपुटेड आपका मैनेजमेंट है। तो जो इसका जो गाइडेंस है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस है और बहुत ही इनकरेजिंग गाइडेंस है। लेकिन सिर्फ आपको गाइडेंस देख के आपको स्टॉक खरीदना नहीं है, आपको उसके साथ आपका एग्जीक्यूशन भी देखना है। जैसे आप देखेंगे जो उसका अप्रैल और मई माह में जो वॉल्यूम का डेटा आया है वो उतना इनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि आप जो इस तरह का जो बिजनेस में क्या होता है, आपको जितना वॉल्यूम ग्रोथ होता है उसका ही आसपास आपको मोटा मोटी रेवेन्यू ग्रोथ को देखने को मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम 38 से 40% से अपना रेवेन्यू ग्रो करेंगे, लेकिन वॉल्यूम ग्रो हो रहा है 15% से। तो इस 15% नंबर को थोड़ा ऊपर में जाना चाहिए, तभी इस बिज़नेस के ऊपर जो इन्वेस्टर का नज़र आएगा। तो ये बात है। तो मेरे को लगता है इसका जो वॉल्यूम का नंबर आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर वॉल्यूम का नंबर ऊपर की दिशा में जाएगा तो ये जो बिज़नेस है ये देखने लायक बिज़नेस बन जाएगा। तो एक बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी बताया है कि उसका अभी जो करेंट मार्केट शेयर है वो है इसका 6%। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग FY31 में इसका जो मार्केट शेयर है इसको ऑलमोस्ट डबल कर देंगे, यानी FY31 में इसका मार्केट शेयर 6% से बढ़कर हो जाएगा 10 से 12%। ये भी बहुत अच्छा गाइडेंस है। उसके साथ ये लोग अपना नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है, जैसे एम्बुलेंस, AC बसेस, EV सेगमेंट में भी ये लोग एंटर कर रहा है। ये लोग EV ट्रक्स बना रहा है, EV बसेस बना रहा है। तो EV ट्रक्स नहीं, EV बसेस बना रहा है। तो ये मोटा मोटी बात है। तो ये नया सेगमेंट में एंटर कर रहा है। अभी तो EV का बूम चल रहा है, तो ये भी EV सेगमेंट में आ गया है। अगर आप EV बसेस सेगमेंट में देखेंगे, सबसे पायनियर कंपनी है आपका ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जिसके बारे में मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो टाटा, वो भी आपका टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, वो भी AC बसेस बना रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो SML महिंद्रा, वो भी AC बसेस EV बसेस बना रहा है। तो इस EV बस सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर एंटर कर रहा है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को जो कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इस सेगमेंट में बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है। तो एक बात है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे जो मैनेजमेंट ने बताया है कि उसका जो FY26 में उसका मार्जिन थोड़ा घटा है, ऑलमोस्ट 130 बेसिस पॉइंट से उसका मार्जिन घटा है। उसका जो मेन रीज़न है वो है आपका इनपुट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाना है, यानी उसका जो रॉ मटेरियल है जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, आपका PVC, उस तरह का जो प्रोडक्ट इसके बिजनेस जो प्लांट में जो यूज़ होता है उसका प्राइस बढ़ जाना लिए इसको मार्जिन थोड़ा घटा हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि H1 में इसका जो मार्जिन थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट के वजह से और वेस्ट एशिया क्राइसिस के वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लोग ऑप्टिमिस्टिक है कि ये लोग अपना मार्जिन को धीरे धीरे ऊपर की दिशा में लेके जाएगा। और इसके लिए इन लोगों ने ऑलमोस्ट 2 से 3% का ऑलरेडी प्राइस हाइक ले भी लिया है। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने कहा है इस प्राइस हाइक से भी ये लोग अपना जो पूरे जो कॉस्ट है इसको पास ऑन कंज्यूमर के ऊपर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रह सकता है H1 ऑफ FY27। तो इसका H1 ऑफ FY27 थोड़ा डाउन रह सकता है। तो इस हिसाब से आप इस बिज़नेस को देखें। तो यही मोटा मोटी बात है।
और अगर आप देखेंगे मोटा मोटी यही मैनेजमेंट ने बात किया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि हम लोग मार्केट शेयर भी गेन करेंगे। उसके साथ अगर आप इस इंडस्ट्री देखेंगे तो ये इंडस्ट्री मोटा मोटी जो 13% से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है और ये टारगेट दे रहा है मोटा मोटी 38 से 40% का कैगर अगले 5 साल के लिए। अगर आप इस गाइडेंस के अनुसार चलेंगे तो बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन सिर्फ आपको गाइडेंस को देख के आपको सब कुछ नहीं भूलने का, आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। और ऑटो कंपनी में सबसे एक पैरामीटर जो मेरे को लगता है सबसे अच्छा है वो है आपका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर। आपको मेरे हिसाब से ऑटो कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ इज़ द पाल्स। मेरे को अगर जो आपका शरीर का जो पाल्स होता है उसी तरह इसका वॉल्यूम ग्रोथ होता है। आपको वॉल्यूम ग्रोथ देख के पूरा बिजनेस के सब कुछ पता चल जाएगा। अगर कोई भी कंपनी का अगर उसका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होएगा तो वो अपना रेवेन्यू को ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वैल्यू ग्रोथ कितने बार लेके आएंगे, एक बार, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, उसके बाद आपका वैल्यू ग्रोथ नहीं होगा। आपका जो ग्रोथ होगा वो वॉल्यूम से ही ग्रोथ आएगा। तो इसीलिए आपको वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। तो मोटा मोटी यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और एक बात, अगर आप कॉमर्शियल सेगमेंट में देखेंगे तो मेरे को 2 ही कंपनी सबसे अच्छा लगता है। एक है आपका टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल, दूसरा है एसएमएल महिंद्रा। और टाटा मोटर्स का भी देखेंगे, उसका भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नंबर थोड़ा डाउन हो रहा है, ऐसे नहीं माइनस में चला गया है। वो 25-30 से चल रहा था, वो अब बिलो 20 में आ चुका है। तो आपको अगर आपके पास टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल है तभी भी उसका वॉल्यूम का नंबर देखना है और एसएमएल महिंद्रा की भी वॉल्यूम का नंबर देखना है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कोई रिकमेंडेशन नहीं है।